लगभग में कितना बच्चे जॉब में गए हैं यहाँ से? अभी तक हम 100-150 बच्चों को भेज चुके हैं जॉब में। जॉब मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में। हम पब्लिक सेक्टर की बात नहीं करते। पब्लिक सेक्टर का अपना एक प्रोसेस होता है, उसके तहत होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में चूँकि हम लोग के यहाँ अब मॉल वाला है, बड़ी बड़ी एजेंसी है, या और भी दुकानदार लोग हैं, हाँ, प्राइवेट बैंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो वहाँ पे कहता नहीं एगो बेहतर एक अच्छा ऑपरेटर दीजिए, तो हम उसको वहाँ भेज देते हैं। अगर वो वहाँ पे सफल हो जाता है उसके एग्ज़ाम में, क्योंकि वो भी टेस्ट लेगा, है ना, वो भी टेस्ट लेगा कि ये व्यक्ति हमारे काम का है या नहीं है ना। अगर आप उसके काम के हो तो फिर आपसे आगे बात होगी और आपको वो रख लेगा। अभी तक हमने 100 से ज़्यादा प्लेसमेंट दे दिया है। तो चलिए आपको मिलाते हैं, इस संस्थान से पहले सीख चुके हैं, इस संस्थान में कंप्यूटर का ज्ञान ले चुके हैं पुराने छात्र से, जो कि संजोग बस आए सर से मिलने के लिए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? संकेत कुमार। संकेत कुमार, कब आप इस संस्थान से कंप्यूटर की पढ़ाई की? हम इस संस्थान से 2019 के वर्ष में 2019-20 के सेशन में यहाँ से सीख के गए थे। जी जी। उसके बाद हमारा रेगुलर कहीं ना कहीं प्लेसमेंट सर के द्वारा ही मिला, सबसे पहला प्लेसमेंट। आज के दौर में जो हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा छू रही है। उस दौर में सर बच्चे को कंप्यूटर सिखाने के बाद एक प्लेसमेंट की सुविधा देते हैं। ये इस इंस्टीट्यूट की सबसे खास बात है। बच्चे कहीं या फिर आज के युवा जो हैं वो 12th पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा के बिहार के शिक्षा के कारण या जो भी बोलिए आगे अपनी कमाई के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में जाते हैं, जो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और वहाँ जाके क्या 10-12 हज़ार 15 हज़ार की जॉब करते हैं, जिसमें उनके पास बचत ही क्या हो पाता है। 5 हज़ार तो ऐसे खाने में चले जाते हैं, पढ़ाई से भी बहुत दूर चले जाते हैं। हाँ, पढ़ाई से बहुत दूर चले जाते हैं। कई छात्र पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। उस जगह पे सर के पास 12th के बाद या 10th के बाद बच्चे आते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं। उसके बाद सर अपने लोकल क्षेत्र में मिनिमम 10,000 से स्टार्टिंग का तो जॉब लगवा ही देते हैं, प्लेसमेंट मिल ही जाता है प्राइवेट सेक्टर में। तो इससे बच्चे को आगे पढ़ने में या फिर जो भी बोलिए शिक्षा लेने में उन्हें बहुत ही सहूलियत होती है। कहीं ना कहीं आपके भी मन में चल रहा है कि हम भी 10th कर लिए, 12th कर लिए, अब हमको कंप्यूटर का ज्ञान लेके कहीं सीखना है, क्योंकि आप कहीं अगर दूसरे बाहर भी स्टेट में जाते हैं, दूसरे स्टेट में, तो कंप्यूटर का ज्ञान रहेगा तभी आपका कोई कंपनी रख सकता है। लेकिन आप अपना क्षेत्र में भी रख सकते हैं कंप्यूटर का ज्ञान अगर आपके अंदर हो जाए। तो आप अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल? हम अभी यहाँ दल सिंह स्टेशन पर ही रेलवे इंक्वायरी में पूछताछ में कार्यरत हैं। हाँ। क्या कहना चाहें सर को? धन्यवाद, मतलब सर के बारे में क्या कहेंगे? सर के लिए तो हमेशा धन्यवाद ही रहेगा। जी जी। सर ने हमें इतनी बड़ी ये ऊंचाइयां को छुआया है। प्लेसमेंट भी देते गए रेगुलर। हर स्टूडेंट को सर हमारी तरह प्लेसमेंट देते प्राइवेट सेक्टर में। ये ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट को एक जगह ही प्लेसमेंट मिले, हर स्टूडेंट को एक जगह ही भेजा जाए, पर अन्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे सर का प्लेसमेंट मिलता रहता है। और ये चीज़ ज़रूरी होता है कि हम अपने शिक्षा के लिए, कंप्यूटर शिक्षा या कोई भी शिक्षा हो, तो उसके लिए एक बेहतर संस्थान चुनें। तो इसके लिए हम हर बच्चे के लिए रिकमेंड करेंगे BCSA में एक बार आइए, आप देखिए, क्योंकि हर जगह बच्चे को वो हिसाब जो प्लेसमेंट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो एक बार आप उस चीज़ को ज़रूर देखिए कि हमारे शिक्षा लेने के बाद, हम कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं, कोई भी शिक्षा ले रहे हैं, तो उसके बाद हम कहीं भी ले रहे हैं तो हमें प्लेसमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसे ही बेरोजगार हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है हर जगह अच्छी प्लेसमेंट नहीं, पहले मिलना ज़रूरी है। बच्चे को एक बेहतर शिक्षा के साथ प्लेसमेंट मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं 8,000 10,000 रुपये कंप्यूटर सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर उसके बाद उन्हें प्लेसमेंट के बाद प्लेसमेंट मिल जाता है, कुछ पैसे वो कमाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ हमारे बच्चे ने वहाँ जाके कंप्यूटर सीखा तो वो कुछ अर्जित कर रहे हैं, कंप्यूटर सीखने का फ़ायदा हो। तो उस फ़ायदा के लिए एक बार BCSA ज़रूर आइए। हमारा सभी स्टूडेंट से ये निवेदन रहेगा, एक बार आके देखिए, सर से मिलिए। कहीं ना कहीं इनका कहना यही हुआ कि जो चाहते हैं छात्र, वो चाहता है कि कंप्यूटर का ज्ञान हो, और कहीं ना कहीं जो जॉब की कोई भी चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग जाए, उनका घर का आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो आप आइए इस संस्थान में ज्वाइन कीजिए। कहीं ना कहीं अच्छा अगर आपका मेहनत रहा तो आपको जॉब भी मिल जाएगा और बहुत अच्छे से आप अपना परिवार भी देख सकते हैं। नमस्कार, एवं मीडिया बिहार में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय में हैं, और दलसिंह सराय का एक कंप्यूटर संस्थान है, लगातार 15 वर्षों से बच्चे को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो चलिए, कहीं ना कहीं ये 15 साल बहुत ज़्यादा समय होता है, और लगातार 15 साल से आजकल आप देखते हैं लगभग 5-10 साल से कंप्यूटर युग आ गया है। कंप्यूटर के बिना कोई भी काम करना संभव नहीं है। हम लोग सब ज़्यादातर काम कंप्यूटर से ही करते हैं। कोई भी बड़े बड़े नेताजी जैसे प्रधानमंत्री जी का अगर कोई भाषण भी होता है, उद्घाटन भी होता है, शिलान्यास भी होता है, तो कंप्यूटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होता है। तो चलिए, आज के युग में कंप्यूटर इतना जरूरी क्यों है और किस तरह सिखाया जाता है, उस सब पे बात करेंगे और दिखाने का प्रयास करें कि बच्चे कैसे कंप्यूटर सीखते। अभी हम दलसिंह सराय के BCSA कंप्यूटर संस्थान में है, और यहाँ पे किस तरह बच्चे पढ़ते हैं, किस तरह कंप्यूटर सीखते हैं, जानेंगे। आइए जो छात्र छात्रा सीख रहे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सत्यम कुमार। कितने वर्ष से यहाँ पे कंप्यूटर सीख रहे हैं? 6 महीनों। 6 महीने। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? वर्ड।
क्या ADC है। ADC है। इस कंप्यूटर ये जो कंप्यूटर संस्थान है इसमें ही ज्वाइन क्यों की? कंप्यूटर संस्थान तो बहुत सारा है मार्केट में। क्योंकि अच्छा सिखाते हैं। अच्छा सिखाते हैं। कहीं ना कहीं सर का 15 साल का अनुभव, लगातार 15 साल से सिखा रहे हैं। आजकल लोग खोलते हैं 1-2 महीना 3 महीना, उनका उतना अनुभव नहीं होता, लेकिन सर का 15 वर्षों का अनुभव है। अभी तक कितना क्या क्या सीखे हैं? अभी बहुत कुछ सीख गए हैं। आप पोस्टर सब बनाते हैं। कंप्यूटर सीखना जरूरी क्यों पड़ा? क्या ऐसा हुआ जो कंप्यूटर सीखना जरूरी पड़ गया, जो कंप्यूटर सीखने के बिना कुछ नहीं होगा? कंप्यूटर के बिना कोई कार्य नहीं होता है। हमारे देश की बेटी भी कम नहीं है, हर क्षेत्र में बेटी अपना नाम रोशन कर रही है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। हाँ, कंप्यूटर सीखना जरूरी क्यों हुआ? क्यों कंप्यूटर आप सीख रहे हैं? आजकल कंप्यूटर हर जगह क्या कहता है उसका काम होता है, तो सीखना जरूरी होता है नॉलेज के लिए। जी। अच्छा, कंप्यूटर सीखने के लिए बहुत सारा संस्थान है, लेकिन ये संस्थान ही क्यों आप चुने? क्योंकि ये बेस्ट है इसलिए चुने। क्या कहना चाहेंगे जो चाहते हैं छात्रा जिनको पढ़ाई अब कंप्लीट हो गया और चाहते हैं कंप्यूटर का ज्ञान ले, कंप्यूटर का उनका उतना ज्ञान नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे इस संस्थान के बारे में? ये कंप्यूटर से जुड़े और सर बहुत अच्छा सिखाते हैं। कितने दिनों से आप आते हैं इस कंप्यूटर संस्थान में? 5 महीना। 5 महीना। क्या रहा 5 महीना में अभी तक आप क्या क्या सीख चुके हैं? क्या कहता है ये टाइपिंग करना, HTML अभी सीख रहे हैं, उसके बाद पोस्टर बनाए हैं, एक्सेल भी सीखे। ADCA कोर्स आप कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? राधा कुमार। क्या चीज़ का अभी तैयारी आप कर रहे हैं? अभी ऐसे जनरल कंपटीशन की। आपको अभी कंप्यूटर जो सीख रहे हैं, मतलब कंप्यूटर सीखना क्यों जरूरी पड़ा? क्योंकि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और सीखने के लिए दलसिंह शहर तक आते हैं, तो क्यों जरूरी पड़ा कंप्यूटर? क्योंकि हर एग्ज़ाम में अब कंप्यूटर से ही मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम ली जा रही है। जी जी। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ में इसी का उपयोग होता है, जहाँ प्राइवेट हो या सरकारी, हर जगह इसी का उपयोग होता है। कहीं ना कहीं कंप्यूटर के बिना कोई भी काम करना संभव नहीं है, कंप्यूटर युग है। आपका क्या नाम है? निशा कुमारी। क्या अभी आप कर रहे हैं? अभी कंप्यूटर क्लास यही कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे क्या कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हैं। ADCA। कितने दिन से कर रहे हैं? लगभग 2 महीना होने वाला है, अभी 1 महीना पूरा हुआ है। कहीं ना कहीं जो बच्चे कंप्यूटर के बारे में उतना नहीं जानते, उनको समझाना बहुत कठिन होता है, तो सर कैसे समझाते हैं? बहुत अच्छे समझाते हैं। इस संस्थान में आप कैसे ज्वाइन किए? कैसे आपको पता चला जी ये 15 साल से लगातार बेहतर रिजल्ट दे रहे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ से कंप्यूटर सीख लिए? मतलब हम यहाँ स्कूल आए थे, देखे कंप्यूटर क्लास मतलब बाहर में था, तो पूछे सर से, तो सर बताए तो मुझे अच्छा लगा। एक दिन आए थे पहला दिन, उसके बाद अच्छा लगा तो हम ज्वाइन कर लिए। आपका क्या नाम है? बिट्टू कुमार। कंप्यूटर जो सीख रहे हैं, क्या लगता है कि फाइनली सब कुछ कंप्यूटर की ज्ञान हो जाएगी? जी हाँ, इस संस्थान में ज्वाइन करने का क्या रीज़न था, क्या कारण था? कंप्यूटर को हर जगह आप कंपलसरी कर रहा है। 12वीं के एग्ज़ाम में आप कंप्यूटर कंपलसरी होने वाला है, जिससे आप 12वीं में हर बच्चे को कंप्यूटर का परीक्षा देना ही पड़ेगा, इसलिए भी सीखना जरूरी है। और आने वाले समय में भी कंप्यूटर बहुत आगे जाने वाला है, कंप्यूटर से ही हर काम होने वाला है, इससे भी सीखना जरूरी है। कहीं ना कहीं कंप्यूटर के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। नहीं, कंप्यूटर हर जगह आप कंपलसरी होने वाला है। सर के बारे में क्या कहना चाहिए जिस संस्थान में आप सीख रहे हैं? यहाँ सर सभी अच्छे हैं, सभी ध्यान देते हैं बच्चों पर, सभी पढ़ाते हैं अच्छे से, सबका साथी तुरंत अथी कर देते हैं, साथ देते हैं अच्छा से। मतलब जब सर सिखाते हैं तो आसान लगता है या भारी लगता है? पूरा आसान लगता पूरा है। आसान लगता है। कहीं ना कहीं सर का पढ़ाने का तरीका है, सिखाने का तरीका ऐसा है, आसानी भाषा में समझ आ जाए। बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस भी है उन सबको बता देते हैं अच्छा से। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। जी, कौन सा अभी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं? ADC है। ADCA में अभी तक क्या क्या आप सीखे हैं? अभी तक वर्ड आर्ट सीख गए हैं, एक्सेल सीख गए हैं, पावर पॉइंट अभी चल रहा है। कहीं ना कहीं कंप्यूटर सीखना क्यों जरूरी हुआ? क्या ऐसा हुई जो कहीं ना कहीं आप सोचे कंप्यूटर के बिना अब संभव नहीं है आगे बढ़ना? कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। जैसे कि देखिए, आप कोई भी काम जैसे अगर होता है तो कंप्यूटर के बिना नहीं होता है, और कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसमें कुछ अलग से डिग्री लेना, जैसे कि कंप्यूटर की डिग्री ले सकते हैं, तो कंपनी में जॉब कर सकते हैं, और इसे मतलब फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। और बहुत यहाँ इससे पहले हम कहूँ दूसरे थे हम पढ़ रहे थे, वहाँ हमको अच्छा से नहीं समझ में आया, तो हम यहाँ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पहले दूसरे संस्थान में पढ़ रहे थे, वहाँ से आपका समझ उतना अच्छा नहीं, तो सर के पास यहाँ पे आपको समझ आ रहा है? हम पूरा
जी दिल से बोल रहे हैं कि ऐसे ऊपर से नहीं, बोल रहे पूरा मतलब यहाँ हम मतलब 6 महीना पहले हमको अमरवाद टाइम कर चुके हैं। जी जी। अभी यहाँ पे 3 महीना 4 महीना से पढ़ रहे हैं सर के पास, तो पूरा समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं अच्छा संस्थान खोजे, उनका समय बर्बाद ना हो जाए, तो क्या कहना चाहिए इस संस्थान के बारे में? कहना चाहिए कि जैसे कि किसी बच्चा से राय विचार ले और उसे अच्छा कंप्यूटर जैसे VCS से कंप्यूटर आर के बारे में पता करे। जी क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। अभी आप किस कंप्यूटर संस्थान में तैयारी करें, कंप्यूटर सीख रहे हैं? VCS से मनोज कुमार। देखिए इनके पास 15-20 साल का पहला तो अनुभव है और यहाँ दलसिंह सराय का बेस्ट कंप्यूटर है। जो भी समस्या होती है ये सर अपना समाधान तुरंत कर देते हैं। इस हर एक जगह के लिए जो भी चीज़ है जो कहीं अदर जगह नहीं बताया जाता है, वहाँ तो यहाँ पहले सब चीज़ बता दिया जाता है पूरे खोल के। जैसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आपके जो युवक साथी हैं चाहते हैं कंप्यूटर कोर्स करें और दलसिंह सराय के आसपास क्षेत्र से आते हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए ये कहने के लिए जो जितना भी स्टूडेंट आते हैं अदर जगह जाते हैं, वो पहले अपना वहाँ जो जाके डेमो क्लास होता है वो देख ले और सबसे बेस्ट जो हो स्टूडेंट से फिर राय विचार ले ले अपने सीनियर से, उसके बाद वो अपना क्लास ज्वाइन करें। कहीं ना कहीं इनका कहना यही है कि कहीं भी आप संस्थान में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि समय कीमती बहुत ज़्यादा होता है, स्टूडेंट लाइफ जो होता है बहुत कीमती होता है, तो 5 दिन 6 दिन डेमो क्लास करके देख लीजिए कितना अच्छा हुआ, तैयारी कराया जाता है, समझ में आता है आसानी भाषा से, उसके बाद कोई भी संस्थान में ज्वाइन करें। यस सर। तो आइए आपको मिलाते हैं इस कंप्यूटर संस्थान के डायरेक्टर सर से और जानेंगे, क्योंकि इनका सफ़र जो है लगातार 15 साल से इनका जर्नी रहा और सिखा रहे लगातार 15 साल से। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे AOI मीडिया बिहार में। धन्यवाद। सर अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम मनोज कुमार झा है और मैं लगभग 2008 से यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा दे रहा हूँ, है ना। और 2008 से हमारा सफ़र आज तक जारी है और हमने ये सोचा कि समाज के हर एक वर्ग को कंप्यूटर से जोड़ा जाए और कंप्यूटर के माध्यम से उसको रोज़गार हासिल करवाया जाए, क्योंकि आज के बच्चे को भी पढ़ने के लिए लिखने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। हर गार्जियन सक्षम नहीं हो पाता है, तो एक सपोर्ट मनी के रूप में भी वो जो है सो इसको सीख कर जो है सो अपना पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ा सकता है, नहीं तो अपने पूरे कैरियर को भी इस पे ला सकता है वो, है ना। क्योंकि कंप्यूटर आज के तारीख में कैरियर कोर्स हो गया है। तो हमने ये प्रोग्राम आरंभ किया 2010 से। हम VCS से नई दिल्ली के साथ हैं, है ना। इससे पहले हम 2008 और 2010 के बीच में अपना सेंटर चलाते थे जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, है ना, ऐसे ही चलाते थे। लेकिन 2010 से हम VCSA के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार समाज को सेवा दे रहे हैं। कोशिश होती है कि बच्चों को हम पढ़ाएं और जिनको प्लेसमेंट की ज़रूरत हो उनको हम प्लेसमेंट दें और एक ऐसी शिक्षा दें जो मार्केट को जिसकी आवश्यकता है। सिर्फ सैद्धांतिक शिक्षा नहीं दे के उसको हम जो है सो व्यवहारिक शिक्षा, जैसे प्रैक्टिकल का फुल नॉलेज हम उसको देते हैं, जो बाज़ार को ज़रूरत है, मार्केट जो चाहता है, ताकि उसको रोज़गार मिल सके। दूसरी बात है, डे बाय डे की लाइफ में आज की तारीख में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, इसके बिना भी हम काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा यह उद्देश्य है कि हम हर वर्ग को, बच्चे को, बूढ़े को, सभी को हम इससे जोड़ें और कम पैसे में अधिक से अधिक उसको हम कंप्यूटर का ज्ञान दें और रोज़गार हासिल करवाएं। कहीं ना कहीं कोई भी क्षेत्र में अब कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य करना संभव ही नहीं है। सर जैसे जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, इससे पहले कुछ समय पहले, अब तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं सबके मन में होता है जो हम कंप्यूटर का ज्ञान ले, कंप्यूटर का अध्ययन जरूरी है, क्योंकि आगे लग रहा है सभी नौकरी, सभी जॉब में कंप्यूटर का बिना कोई नहीं होता। लेकिन कंप्यूटर जो लोग पहले नहीं जानते थे, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर, क्योंकि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर के घर में कंप्यूटर होता नहीं है, तो जो लोग अभी भी वंचित हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो अगर इस संस्थान में आते हैं तो किसी तरह उनको तैयार करते हैं, नए बच्चे जो होते हैं? हम उनको शुरू से सिखाते हैं। हम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा भारी करके नहीं बताते हैं, है ना। उसको तोड़ तोड़ के, जिस भाषा में मुख्य समस्या यहाँ भाषा की आती है, और लोगों ने ये चीज़ पाल रखा है कि नहीं, हम अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो हम कंप्यूटर नहीं सीख सकते हैं, है ना। हम उसको अंग्रेजी का भी ज्ञान दे देते हैं ट्रेनिंग के दरमियान, जो बेसिकली उसको चाहिए, है ना। और उसको माने एकदम सरल से सरल बनाकर उसको हम सिखाते हैं, है ना। हर तरह का
अब मान लिया हम MS ऑफिस सिखा रहे हैं, तो MS ऑफिस में हम वर्ड सिखा रहे हैं पहला, तो वर्ड में उसको हम हर तरह का काम करवाते हैं, है ना। जितना भी वर्ड प्रोसेसिंग का काम है, सारा का सारा जो है सो हर तरह का वर्ड प्रोसेसिंग का काम हम उसको वर्ड में जो है दक्ष करवा देते हैं, ताकि कल वो कहीं जाए तो ये नहीं हो कि वो काम नहीं कर सकता है, वो काम अच्छी तरह से कर सकता है। कहीं ना कहीं हमारे बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर रहता है, तो सोचते हैं कंप्यूटर सीखेंगे तो इंग्लिश मजबूत होना चाहिए, और इंग्लिश कंप्यूटर को लोग बनाते भी ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि लगता है कि इंग्लिश उनको नहीं आएगा तो कंप्यूटर नहीं सीख पाए। जो हिंदी में जैसे होता है, हिंदी जैसे उनका अच्छा लेकिन इंग्लिश कमज़ोर है, तो वो भी लोग कंप्यूटर अच्छे से सीख सकते हैं, है ना। भाषा कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे मुख्य काम है कि हमको बच्चों को ये बता देना है कि इससे ये होता है ना। भाषा उतना सीखना जरूरी, बेसिक जो होता है वो तो हम ट्रेनिंग के दरमियान उनको दे देते हैं। और हमारी एक नया प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है BCSA की तरफ से, जिसमें स्पोकन इंग्लिश का हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से जो उसको क्लास देते हैं। तो सप्ताह में 2 दिन के लिए उसके लिए स्पोकन की भी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। इंग्लिश का जो किसी तरह वो अंग्रेजी में जो उसकी कमी है उसको वह दूर करे, कहीं ना कहीं कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश का भी शिक्षा दिया जाएगा, उसको भी दिया जाएगा जी। आने वाले समय में वो भी होने वाला है ना, क्योंकि इस दिक्कत को महसूस किया गया और उसको सोचा गया है कि नहीं, इस तरह से हम इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। बच्चों को सप्ताह में ज़्यादा नहीं तो 2 दिन, है ना, 2 दिन उसको हम अंग्रेजी का क्लास ऑनलाइन जो है वो हम उसको देंगे। और सर, जैसे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर लोग देखते होंगे, किसान हैं, मजदूर हैं, उनका भी सपना होता है कि हमारा बेटा भी, हमारा बेटी भी कंप्यूटर सीखे। तो आर्थिक स्थिति से जिनका कमज़ोर है, लाचार है, उनके लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है उस स्टूडेंट के लिए? उसी के लिए सारी व्यवस्था है। देखिए, यहाँ पे कभी ये नहीं है कि हम आपको हाईली फ़ी डिमांड करते हैं। हमारे पास जैसे एक मान लिया ADCA का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ADCA में हमारा जो आता है फ़ी आता है, तो हम उस फ़ी को क्या किए, मंथ वाइज बांट दिया है ना। हम अभी 650 रुपया पर मंथ, है ना, हम फ़ी ले रहे हैं। इससे ये होता है कि गार्जियन को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है ना। अब मांगे एक बार कि आप हमको 2000-3000 रुपया दीजिए, है ना, तो ये नहीं होता है ना। हम उसको मंथ वाइज बांट दिए हैं, मंथ के हिसाब से देता जाएगा, वो पढ़ता जाएगा और वो पैसा देता जाएगा। इसमें ये होता है कि उसकी भी संतुष्टि होती चलेगी कि मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। अब पैसा ले लिया और उसको हम घुमा रहे हैं, है ना। तो ऐसे संस्थान है जो पैसा जमा करा लेते हैं, उसके बाद उनको बस खाली उनका काम ये रहता है कि कैसे ज़्यादा से बच्चे आए और उसको एडमिशन ले लें, बस खत्म पढ़ाई उनको। और दूसरी बात है कि हम यहाँ व्यक्तिगत रूप से ये देखते हैं कि हम संस्था के डायरेक्टर हैं, लेकिन फिर भी हमारी हर बच्चों पे नज़र होती है। हम यहाँ साप्ताहिक लैब टेस्ट, मंथली थ्योरी टेस्ट, है ना, इसकी व्यवस्था हम रखे हुए हैं, है ना। हमारा सारा कोर्स जो है वो एग्ज़ाम बेस्ड है। हर में स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना पड़ता है। हर शनिवार को यहाँ लैब टेस्ट होता है। लैब टेस्ट हम क्यों लेते हैं? हम जो सप्ताह भर उसको पढ़ाते हैं उसमें हम उसको चेक करते हैं कि वो हमारी बात को समझा या नहीं समझा। अगर नहीं समझा तो फिर से नेक्स्ट वीक जो है हम मंडे से उसको वही चीज़ बताते हैं जिस चीज़ में वो कमज़ोर पाया जाता है। कहीं कहीं एग्जाम टेस्ट देने के बाद उनको पता चलता है उनके अंदर बदलाव हुआ कि नहीं। देखिए, आप टेस्ट नहीं लीजिए, ठीक है, आप यूं ही उसका एडमिशन कर लीजिए, उसको क्लास देते जाइए, पढ़ता जाएगा, लास्टली आप उसको एक डिग्री थमा देते हैं। अगर वह लड़का, है ना, मार्केट में बाहर जाता है और उस काम को नहीं कर पाता है, है ना, टेस्ट रहता है तो वो समझता है कि नहीं, हमको ये करके आना है ना। थ्योरी का भी बर्डन होता है उसके माथे पे, क्योंकि हमारा जो ये सेंटर चलता है उसमें एक सिलेबस है ना। उस सिलेबस के हिसाब से उसको पढ़ना होता है, थ्योरी और लैब दोनों, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं और लैब मैक्सिमम लैब देते हैं, चूँकि उसको एक ऑपरेटर, हम लोग एक बेहतर डाटा एंट्री ऑपरेटर पैदा करते हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होगा उसको कंप्यूटर चलाने की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, है ना। सारा काम वो बेहतर तरीके से कर ले, है ना, तभी वो सफल है। सर, आपके संस्थान लगभग 15 साल से चल रहा है, यहाँ पे हज़ारों बच्चे सीखे होंगे कंप्यूटर। तो लगभग में कितना बच्चे जॉब में गए हैं यहाँ से? अभी तक हम 100-150 बच्चों को भेज चुके हैं जॉब में। जॉब मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में। हम पब्लिक सेक्टर की बात नहीं करते। पब्लिक सेक्टर का अपना एक प्रोसेस होता है, उसके तहत होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, चूँकि हम लोग के यहाँ अब मॉल वाला है, बड़ी बड़ी एजेंसी है, या और भी दुकानदार लोग हैं, हाँ, प्राइवेट बैंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना।
तो वहाँ पे कहता नहीं एगो बेहतर एक अच्छा ऑपरेटर दीजिए, तो हम उसको वहाँ भेज देते हैं। अगर वह वहाँ पे सफल हो जाता है उसके एग्ज़ाम में, क्योंकि वो भी टेस्ट लेगा, है ना, वो भी टेस्ट लेगा कि ये व्यक्ति हमारे काम का है या नहीं है ना। अगर आप उसके काम के हो तो फिर आपसे आगे बात होगी और आपको वो रख लेगा। अभी तक हमने 100 से ज़्यादा प्लेसमेंट दे दिया है। कहीं ना कहीं हर जो होता है बड़ा मॉल, बड़ा प्राइवेट संस्थान जो होता है, सब में अब कंप्यूटर की ज़रूरत होता है। सब कुछ अब कंप्यूटरवाइज हो गया है, सब कंप्यूटर के बिना कोई संभव नहीं। आप भी अगर रोजगार की तलाश कर रहे हैं, कोई 12th कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कंप्यूटर कोर्स करके डिग्री ले लीजिए और अच्छा से सीख लीजिए, उसके बाद कहीं भी संस्थान में जॉब लग सकता है, आराम से लग सकता है। क्योंकि आज हर संस्थान को एक अच्छे ऑपरेटर की ज़रूरत है, अच्छे ऑपरेटर की ज़रूरत है ना। अब ये नहीं कि आप कंप्यूटर सीख लिए तो ऑपरेटर बन गए, है ना, ऐसा नहीं है। आप अपना काम दिखाइए वहाँ पे। सर जो बच्चे आप कंप्यूटर सिखाते हैं और अच्छे सीख के कहीं बड़े जॉब में जाते हैं, उसके बाद जो मिलने के लिए आते हैं, कितना खुशी मिलता है? बहुत खुशी होती है, और यही हम लोगों ने ज़िंदगी में कमाया है ना। जो बच्चा यहाँ से निकला, बाहर कहीं सेट हो गया, पब्लिक सेक्टर में भी सेट हो जाता है ना। हमारा कुछ प्रोडक्ट पब्लिक सेक्टर में भी अभी ब्लॉक में काम कर रहा है, या लड़कियाँ काम कर रही हैं, है ना। लेकिन हम लोग पब्लिक सेक्टर का वादा इसलिए नहीं करते कि चूँकि वो तो हम वैकेंसी देते नहीं, तो गवर्नमेंट की वैकेंसी है, उसका अपना नियम कानून है, उसके तहत। पर प्राइवेट सेक्टर में हम उसको प्लेसमेंट दे देते हैं, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर से हमारा डायरेक्ट कंसर्निंग होता है, उसको हम उसको देते हैं। अगर वह कैंडिडेट उसके लायक है तो वह रखता है, और मिनिमम आज के डेट में 10,000 से कम कोई नहीं देता है एक अच्छे ऑपरेटर का। अगर वो अकाउंट्स जानता है, अगर उसका डाटा एंट्री सही है, अकाउंट्स का नॉलेज है, तो उसको वो रख लेता है। सर जो छात्र छात्राएं खास करके देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि वो भी चाहते हैं कंप्यूटर सीखे और अच्छा संस्थान ज्वाइन करें, और वो समझते हैं कि कंप्यूटर में जैसे आपने बताया कि 500-600 का महीना बाद लगता है, लेकिन बच्चे को लगता है 10,000 पहले ही जमा ले लिया जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर सीखा 5,000 ले लिया जाएगा, तो उनको लगता है जो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा तभी हम कंप्यूटर सीख पाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ऐसी बात नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि बच्चे जितना आसानी से पैसा दे सकें, है ना, जो उनके गार्जियन पे जो है सो बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बने, है ना। तो उस तरीके से हमने इसको मंथ वाइज डिवाइड कर दिया है ना। मंथ वाइज डिवाइड करने से दो फ़ायदे हैं। एक तो गार्जियन के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं बनता है, दूसरी बात कि बच्चा ठगी का शिकार नहीं होता है ना। पैसा ले लिया, उसके बाद उसको घुमा रहा है, क्लास नहीं दे रहा है, क्लास भी दे रहा है तो इस तरह से दे रहा है, किसी तरह खींच रहा है ना। उसका यह उद्देश्य कभी नहीं है कि हमारे बच्चे मार्केट में कम्पीट करेंगे या नहीं करेंगे। तो लास्ट में क्या कहेंगे, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं लोग? लास्ट में, अंत में हम यही कहना चाहेंगे आपसे, कहीं भी आप कंप्यूटर शिक्षा लीजिए, लेकिन कंप्यूटर में शिक्षित होना आज की तारीख में बहुत ही ज़रूरी है ना। अगर आप हमारी संस्थान में आते हैं तो हम बेहतर सेवा देने का आपसे वादा करते हैं, और आज तक हम देते आए हैं। सर यहाँ का जो खास पता है, थोड़ा हमारे जो दर्शक लोग, जो छात्र एवं छात्रा चाहते हैं जो तैयारी करें या कंप्यूटर सीखे, तो यहाँ का कुछ पता खास? BCSA की विश्व कंप्यूटर साक्षरता अभियान की शाखा दलसिंह सराय में रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 के ठीक सामने में है। सर अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर जिससे जो लोग बच्चे हैं बात करके जानकारी ले सके? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9570172151, और दूसरा है 6205192011। कहीं ना कहीं सर के कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, यहाँ के कंप्यूटर सीख सकते हैं। कंप्यूटर सीखना आज के युग में सभी को जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे AY मीडिया बिहार।